मध्य प्रदेश की सीधी की एक इन्फ्लुएंसर हैं लीला साहू, जिन्हें लेकर खूब चर्चा चल रही है। चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि लीला साहू सोशल मीडिया पर खूब वीडियो बनाती हैं और वीडियो बनाने की अपनी श्रृंखला में उन्होंने सीधी की एक सड़क को लेकर वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि भाई यहाँ पर विधायक सांसदों ने वादे किए थे कि सड़क बनेगी, लेकिन सड़क नहीं बनी है, मैं गर्भवती हूँ, बहुत समस्या आती है। इस तरह का उन्होंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हुआ। जब वीडियो वायरल हुआ तो ये जाकर पहुंचा सीधी के सांसद और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के राकेश सिंह, जिनके विभाग का ये काम होता है सड़क बनाना और तमाम चीज़ें करना। दो बयान आए हैं, दो बयानों को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है और अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन इसकी असली कहानी क्या है वो आपको हम बताएंगे। जो सांसद हैं सीधी के, उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो ज़रूरी बयान नहीं था वो दे दिया और शब्दों का जो संयोजन था वो ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर डिलीवरी की तारीख आएगी तो एक हफ्ते पहले बता दिया जाएगा, तो हम एक हफ्ते पहले उठवा लेंगे। ये मंत्री साहब के बयान से थोड़ा सा अलग था। सांसद जी को समझना चाहिए कि समस्या क्या बताई जा रही है और आप उसका समाधान क्या बता रहे हैं। दूसरी तरफ जिस बयान को लेकर चर्चा हो रही है वो मंत्री राकेश सिंह का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसे वीडियो बनाएगा तो हम डंपर लेकर सीमेंट और पूरा ईंट रेता लेकर वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे सड़क बनाने, क्योंकि विभाग की अपनी सीमाएं रहती हैं। कितना बजट है विभाग के पास, कहाँ सड़क बनानी है, ये तय किया जाता है। ये सोशल मीडिया पर नहीं हो जाता है कि आपने वीडियो बनाया और हम ले चले डंपर लेकर मौजूद हो गए। अब इस पूरे बयान को लेकर, मंत्री राकेश सिंह के बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश में भी सियासत खूब मच रही है। कहानी क्या है, लीला साहू की क्या कहानी है और मंत्री राकेश सिंह का ये बयान आखिर क्यों इतना चर्चाओं में है? देखिए, आपने तो खुद स्पष्ट कर दिया कि लीला साहू जो हैं यूट्यूबर हैं और यूट्यूब में, सोशल मीडिया में वीडियो, ये पहला उनका कोई वीडियो नहीं, उसके पहले भी आपने कहा कि वो वीडियो बनाते आई हैं। ठीक है, समस्याएं उठाने का जिम्मा एक नागरिक को होता है, उसका मौलिक अधिकार है कि वो आवाज़ उठाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस आवाज़ पर संज्ञान लेने का काम राजनेताओं का होता है और संज्ञान लिया भी गया। लेकिन संज्ञान लेने की जो बात थी, उसको कहने का जो लहजा था, खासकर इसमें जो ज़्यादा विवादित जो पोर्शन मैं मानूंगा वो सांसद जी का था। राजेश मिश्रा जी जो हैं, वो सीधी के जो सांसद हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि आप डिलीवरी की डेट बता दीजिएगा, हम आपको उठवा लेंगे। तो इस तरह से शब्दों का जो एक, आप सांसद हैं, शब्दों की आपकी एक मर्यादा होती है, उस शब्दों की मर्यादा को आपको देखना चाहिए था। विवादित उनके शब्दों की वजह से हो गया है। उनका ये कहना था कि हम संपूर्ण व्यवस्थाएं करा देंगे हॉस्पिटल में, वो अच्छी बात है। डिलीवरी की डेट जो एक हफ्ते पहले जो टेंटेटिव डेट होती है वो पता चल जाती है, उस डेट पे आप यहाँ भर्ती हो जाइएगा, तमाम व्यवस्था हो जाएंगी। ठीक है, आपका कहना ठीक था और सड़क तत्काल बन भी नहीं जाती, मैं इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन कांग्रेस को क्या इस बात की चिंता हो गई? क्या कांग्रेस अपना शासनकाल भूल रही है कि सड़कें ही नजर नहीं आती थी कांग्रेस के शासनकाल में? दिग्विजय सिंह का शासनकाल जो था वो सबसे ज़्यादा इसी के लिए बदनाम था कि कहीं पर भी सड़कें नहीं हैं। और उसमें राज्य परिवहन निगम की जब बसें चलती थी तो आदमी हिचकोले खेलते करते हुए जो 4 घंटे में पहुंचना चाहिए वो 10 घंटे में सफ़र पूरा हो पाता था। कई की हड्डियां, कई की कमर, ठीक है, कई अभी भी जो हड्डियों के दर्द से, जो कमर के दर्द से परेशान होंगे, जो दिग्विजय सिंह का शासनकाल उन्होंने देखा है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो कांग्रेस को तो अपना भी शासनकाल देखना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, बात यहाँ कांग्रेस की भी नहीं है। देखिए, जो वीडियो आया है हम उस मांग पर इत्तेफाक रखते हैं। ये समस्या अगर किसी एक नागरिक की भी है तो मुझे लगता है उसका समाधान होना चाहिए। और लीला साहू गर्भवती महिला है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो उनकी आवाज़ तो दूर तक पहुंचेगी। लेकिन देखिए, जिस दृष्टिकोण को अब दिखाया जा रहा है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसे पूरे मध्य प्रदेश से जोड़ा जा रहा है। और ये जो लीला साहू का वीडियो सामने आया है ये पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया आज इस पर जो चर्चा कर रही है कि भाई मध्य प्रदेश में सड़कों का ये खस्ता हाल है, ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश की एक जो तस्वीर है, जो विकसित मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उसे धूमिल करने वाली है। क्योंकि मैं वजह बता रहा हूँ, लीला साहू एक ग्राम पंचायत की बात कर रही हैं जहां सड़क नहीं है। हम इस बात को जायज़ भी मानते हैं कि वहां सड़क बननी चाहिए। मंत्री महोदय हैं वो भी संज्ञान लें, सांसद भी संज्ञान लें, विधायक लें, पंचायत लें, सभी लें। लेकिन अब जो विपक्ष कर रहा है,
विपक्ष इस पूरी कवायद को पूरे मध्य प्रदेश से जोड़ रहा है। भाई मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में जो विकास की गंगा बही है वो पूरे भारत ने देखी है कि जहां मध्य प्रदेश में कभी बिजली के लिए हम निगाहें देखते रहते थे कि भैया कब बिजली आएगी, आज मध्य प्रदेश में पूरे 24 घंटे गांवों में बिजली है। और सड़क की बात आप देखेंगे तो आपको जहां पर यकीन नहीं होगा कि यहां सड़क नहीं होनी चाहिए, वहां भी आप निकल कर चले जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जबलपुर का उदाहरण दूंगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जहां मैं रहता हूं वहां पर करीब 20 सालों से एक ऐसी सड़क थी जो नहीं बन पाई थी, जिसे लेकर लंबे समय तक आंदोलन हुए। और वहां पर हमेशा ये कहीं ना कहीं कवायद चलती रहती थी कि भाई ये किसका इलाका है, ये एमपीवी का इलाका है या ये विधायकी क्षेत्र में आएगा, संसदीय क्षेत्र में आएगा, ये बातें चलती रहती थी। लेकिन यही जो मंत्री जिन्हें आज आलोचना का शिकार बनाया जा रहा है, जब उस क्षेत्र से चुनकर आते हैं तो करीब 20 सालों बाद, और मैं एक बात आपको बता दूं, इसी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर वित्त मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार की। तरुण भानोट वित्त मंत्री हुआ करते थे जब वो यहां पर अपनी विधायकी कर रहे थे, लेकिन वो सड़क नहीं बन पाई। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वहां पर सड़क बनी है, और इस बात का तो मैं खुद यहां पर साक्षी हूं। तो ये कहना कि मध्य प्रदेश में सड़कें खराब हैं या मध्य प्रदेश में सड़क नहीं बन रही है, इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि लीला साहू के वीडियो को विपक्ष गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि बीजेपी शासनकाल की बात आ रही है और बीजेपी शासनकाल की आलोचना की जा रही है, तो उसके पीछे बताता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कॉन्सेप्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, ठीक है। बिजली का जो योजना, जो अटल ज्योति योजना जो शुरू हुई, जिसमें गांव-गांव पर हमें बिजली पहुंचाना है, वो किसका है? प्रधानमंत्री जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने शुरुआत किया था, मतलब बीजेपी के शासनकाल ने शुरुआत किया था। इसके अतिरिक्त अगर नदियों को जोड़ने की अगर बात करें, नदियों के माध्यम से अगर बात करें, तो जो जितने भी समझौते हुए, तमाम बातें जो हुई हैं, वो भी नदियों के माध्यम से जल पहुंचाने का भी काम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही शुरू हुआ। तो ये बीजेपी का है। और अब जब बीजेपी 20 सालों में मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये गांव-गांव सड़क है। आज हम जाते हैं जहां हमें सड़क नहीं दिखती तो वहां सड़क दिखती है। हमारा सफर, देखिए, एक अपवाद स्वरूप एक लीला साहू की उस सड़क हो सकती है, लेकिन ग्रामीण पंचायतों के हिसाब से सड़कें बन रही हैं, आपके जो पीडब्ल्यूडी के हिसाब से सड़कें बन रही हैं, और जो हाईवे के लिए तो आप खुद देख सकते हैं कि नितिन गडकरी किस तरह से काम करते हैं कि फंड की कोई कमी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग जो सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट में जो आता है, फंडिंग के मामले पर्याप्त पैसा है, कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जबलपुर में 4 नहीं 10-10 फ्लाईओवर बन रहे हैं और उनका भूमि पूजन हो चुका है, लगातार विकास चल रहा है। आजू बाजू जितने जिले, सब में आपको पूरा डेवलपमेंट देखने पड़ेगा। रीवा, सतना, मैहर जैसों में फ्लाईओवर बन रहा है। और रीवा की बात करें, रीवा में कितना विकास है, राजेंद्र शुक्ला के रहने से, वो मंत्री हैं, वहां से उप मुख्यमंत्री हैं। तो देखो, एक सड़क को लेकर आप उसमें कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि एक बयान ये भी आया राकेश सिंह का कि भाई किसी भी जो सड़क की जो एक आयु होती है वो 4 साल या 5 साल होती है। तो 4-5 सालों के बीच अगर वो चल रही है तो ठीक है, उसके बाद गड्ढे होते तो ठीक है। लेकिन अगर आप सड़क बने और 6 महीने में ही गड्ढे हो जाए तो उसकी सोचने की बात है। उसमें भी उनको भी बयान को भी गलत दिया जा रहा है कि सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे। आप उसका पूरा बयान देखिए तो कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक तार्किक रूप से अपनी बात रखी जा रही है, उसमें राजनीति करना कहाँ है। आप कांग्रेस ही पहुंच गए मॉडल रोड पे, और मॉडल रोड की बात कर रहे हैं कि मॉडल रोड पे गड्ढे नहीं हुए। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है कि क्या क्या तकनीक थी, उस तकनीक को मैं कहता हूं कि अगर वो मॉडल रोड है, उसमें गड्ढे नहीं हुए हैं और बहुत अच्छी बरकरार है उस सड़क, तो उसको किस तरह से बनाया गया, उसमें किस इंजीनियरिंग का काम किया गया, वो विभागीय लोगों को सोचना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूं, दरअसल यहाँ पर पूरी कहानी क्या है। कहानी ये है कि राकेश सिंह समझ नहीं पाए, वो ये नहीं समझ पाए कि सियासत और सोशल मीडिया क्या चीज है। राकेश सिंह को राजनीति मुझे लगता है थोड़ी सी नहीं आती है। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं लीला साहू, उन्होंने यही चाहा था कि कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद उनके बयान में फंस जाए, उनके वीडियो में फंस जाए, ताकि उनकी लोकप्रियता में जो इजाफा है वो 4 गुना हो जाए। अब राकेश सिंह की क्या गलती है, उन्होंने राजनीति नहीं की। अगर वो एक परिपक्व राजनेता होते तो वो इस पर भी लोकप्रियता की कहीं ना कहीं कहानी रचते। वो कोशिश करते कि लीला साहू के बयान को सकारात्मक तौर पर बनाया जाए और एक ढोंग रचा जाए। वो कह देते कि हम तत्काल संज्ञान ले रहे हैं, डंफर लेकर निकल जाते, खुद डंफर चलाते, तो सोशल मीडिया पर हंगामा मचता। देखिए मंत्री जी पहुंच गए, लीला साहू ने वीडियो डाला, पीडब्ल्यूडी मंत्री डंफर लेकर पहुंच गए, टिक तक वो आपके खोदने वाली कुदारी लेकर। वेबसाइट बनाई है राकेश सिंह, पीडब्ल्यूडी विभाग की एक वेबसाइट है जिसमें कहीं पर भी गड्ढे आपको राज्य हाईवे में नजर आते हैं, नेशनल हाईवे में नजर आते हैं, तो आप उसका बकायदा फोटो नहीं,
मैं बता रहा हूँ ना शिकायतों आपको, का निराकरण किया गया है, लेकिन आपने जो कहा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर स्पष्टवादिता नहीं चलती है, यहाँ पर फैक्ट नहीं चलते हैं। सोशल मीडिया में राकेश सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया ये उनका विभाग है, वो विभाग की जानकारी को रखते हैं दुरुस्त से। और उन्होंने कहा कि देखिए भैया, सड़क बनाने के लिए एक बजट होता है, कहाँ पर सड़क बनानी है पूरा विभाग उसे स्वीकृत करता है, इंजीनियर काम करते हैं, पूरा महकमा लगता है, तब जाकर सड़क बनती है। अगर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह जवाब दे दिया तो मुझे मालूम है ये जवाब सोशल मीडिया पर सराहा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर सराहा जाता कि अगर राकेश सिंह बढ़िया उठाते, ट्रक में बैठते, अपना वीडियो बनवाते, 4 कैमरामैन लगवाते और लीला साहू से जाकर मुलाकात करते, तो लीला साहू भी सराहती और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भी सराहती। तो देखिए, काम बोलता है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया नहीं बोलती है। मध्य प्रदेश में आज आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आपको सड़कें नजर आती हैं, सड़कों में आपको जो एक शांत वातावरण है वो नजर आता है, सनसनान यहाँ पर सड़कें नजर आती हैं। सोशल मीडिया एक अलग तस्वीर दिखाती है, सोशल मीडिया में हंगामा चलता है, सोशल मीडिया में फेम की एक कवायद चलती है। मुझे लगता है मंत्री जी ये कवायद को नहीं समझ पाए। हाँ, अगर उनका कुछ ऐसा जवाब आता कि मैं तत्काल विभाग के साथ निकल रहा हूं, वहां पर खुद सड़क बनाऊंगा, तो ये तस्वीर नहीं बनती। देखो, मैं शहर से अतिरिक्त भी जिलों में जाता हूं, तो मैं गड्ढे तलाशने, एक बार मैं खबर स्टोरी कराने गया था कि ऐसी नेगेटिव स्टोरी की तलाश में गया था कि मैं गड्ढों को तलाश करूंगा। तो मुझे करीब जबलपुर में जब 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ा, अलग अलग इलाकों में जाना पड़ा, तो 2, 4, 10 जगह गड्ढे मिल पाए, वो भी छोटे छोटे गड्ढे मिल पाए, वो भी जो आंतरिक जो कॉलोनियों की सड़कें थे वहां पर ही गड्ढे मिल मैं पाए। आपको बता रहा हूं, मैं खबर कहां से बना पाता? तो जो मैं नेगेटिव खबर बनाने के लिए निकला तो मुझे नहीं मिल पाया। तो मैं राकेश सिंह के बयान से, मैं देखिए, अगर उन्हें स्पष्ट बोल दिया तो एक अलग चीज है। कहानी ये है कि राकेश सिंह अभी पीडब्ल्यूडी के मंत्री है, लेकिन इससे पहले वो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उनके कार्यकाल में ही कांग्रेस की लुटिया डुबाई गई थी। और आज कांग्रेस को मौका मिल रहा है, विपक्ष को पूरा यहां पर चांस मिल गया कि चलिए भैया, राकेश सिंह को घसीटा जाए, मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव सरकार के कामकाज है उन पर कहीं ना कहीं लीपापोती की जाए। तो ये पूरी कवायद रची जा रही है। अभी 3 दिन पहले का एक वाकया है जहां पर सड़क में कुछ मजमा लग गया था, वहां पर मुरमुम या कुछ ऐसा मलबा था, वहां पर मंत्री खुद जा रहे थे तो उन्हें डला दिख गया, तो वो खुद वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने ही विभाग के जो अधिकारी हैं उनको लताड़ लगाई, उनको डांट लगाई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल था। नगर निगम के अधिकारी थे और इस सड़क जो बन रही थी, सड़क में जो पाइपलाइन का काम चल रहा था, पाइपलाइन में सड़क जब रजिस्ट्रेशन का काम होता है उसमें आपको प्रॉपर वे पे बनना चाहिए, तो वहां ऊपर मलबा डाला जा रहा था। तो उन्होंने अधिकारी कमलेश श्रीवास्तव हैं जो कार्यपालक अभियंता, उनको डांटा कि आप इस तरह से क्या कर रहे हैं, आप मुझे बेवकूफ बना रहे, क्या होना चाहिए, बोले धसक जाएगी सड़कें। तो ये उन्होंने स्पष्ट कहा था। और जब एक सड़क पे रुक के इस तरह से अधिकारियों को बुला के क्लास लगा सकते हैं, तो लीला साहू की भी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। देखिए, लीला साहू ने जो काम किया वो सराहनीय है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस नैरेटिव को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सियासत की जा रही है वो सराहनीय नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश अपने स्वर्णिम विकास की ओर बढ़ रहा है और इसकी तस्वीर आज मुझे लगता है कि पूरे देश में नजर आ रही है। मोहन यादव सरकार लगातार काम कर रही है, इससे पहले शिवराज सरकार ने यहाँ पर काम किया है। तो कहीं ना कहीं लीला साहू के वीडियो को सोशल मीडिया में सियासत का एक जरिया बनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के मंत्री की और मध्य प्रदेश के सरकार की छवि पर लीपापोती करने की एक नाकामयाब कोशिश की गई है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ